संरक्षण में एवं उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में पूज्य के लिखे स्वाध्याय गायत्री महाविज्ञान का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आइए एक साथ गाय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक परमात्मा जो अनादि है, अनंत है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, निर्विकल्प है, उस परमात्मा की इच्छा हुई एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, अर्थात अकेला हूं, मेरे जैसे और भी हो जाए। इस इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ और उनकी यह इच्छा, यह स्फुरणा, यह डिजायर, यही मां गायत्री है, यही उनकी शक्ति है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के शरीर से एक सर्वांग सुंदरी तरुणी उत्पन्न हुई। यह उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री हुई। इसी तरुणी की सहायता से उन्होंने सृष्टि निर्माण कार्य जारी रखा। इसके पश्चात उस अकेली रूपवती युवती को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने उससे पत्नी के रूप में रमण किया। इस मैथुन से मैथुनी संयोजक परमाणु में पंच भौतिक सृष्टि उत्पन्न। अब इस कथा के अलंकारिक रूप को रहस्यमय पहेली को न समझकर कई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तत्वों को उथली और अश्रद्धा की दृष्टि से देखते। कभी आप लोगों को अवेलेबल हो तो पूज्यवर की लिखी एक पुस्तक है छोटी सी, आत्मा न नर है न नारी। देखिए, जब आप इसी गायत्री महाविज्ञान में आगे पढ़ेंगे कि ईश्वर क्या है, तो गुरुदेव एक्सप्लेन करेंगे कि ईश्वर कोई फिजिकल मैटर से बना कोई मनुष्य नहीं है। ईश्वर हमारे सर्वश्रेष्ठ भावों के कलेक्टिव रिजल्ट को कहते हैं। हमारे अंदर जितने भाव हैं जो सबसे अच्छे हैं, जैसे प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, स्नेह, वात्सल्य, वीरता, ये सारे उच्च श्रेणी के जितने भाव हैं, उन सब भावों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, अ सेट ऑफ, अ कलेक्शन ऑफ ऑल गुड इमोशंस इज गॉड। तो जो पुराणों में ये वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के शरीर से एक सर्वांग सुंदरी तरुणी उत्पन्न हुई, वह उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री हुई। इसी तरुणी की सहायता से उन्होंने अपना सृष्टि निर्माण कार्य जारी रखा। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि ब्रह्मा कोई एक फिजिकल मैटर से बने शरीर वाले ईश्वर हैं, जिनकी शक्ति जो है वो उनकी बेटी है। इसकी सहायता से उन्होंने सृष्टि का रचना किया और उस अकेली रूपवती युवती को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने उससे पत्नी के रूप में रमण किया। इसको आप पुरुष और स्त्री के बीच का जो समागम है उस तरह से ना देखें। गुरुदेव आगे लिखते हैं, इस मैथुन से मैथुनी संयोजक परमाणु में पंच भौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। यहां पे एक शब्द का और क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। गुरुदेव ने लिखा है पुराणों में, तो जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो समस्त सृष्टि को देना चाहता है ईश्वर, वो ज्ञान तो वेद है, जिसे श्रुति भी हम कह सकते हैं, क्योंकि गुरु से शिष्य को सुनाने के द्वारा वो गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान ट्रांसफर होता है, तो इसलिए श्रुति भी कहते हैं।
और ये पुराण क्या है? जब बाद में धीरे धीरे ये देखा गया कि वेदों में बहुत ज्यादा ज्ञान है और कई बार लोग उसे याद नहीं कर पाते, तो उन्हीं वेदों से ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ उपजे। वेदों के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जोड़ करके, बहुत जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 18 इंपॉर्टेंट मंत्रों को मिला करके ईशावास्य उपनिषद बना। 12 इंपॉर्टेंट मंत्रों को मिला करके और मांडुक्य उपनिषद बना। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वेदों के, उनसे उपनिषद बने, लेकिन ये सब संस्कृत में थे। इनके भाष्य की जरूरत होती थी, समझने में कठिन होते थे। तो धीरे धीरे जब लोकल लैंग्वेजेस हिंदी, पाली, ये सब होने लगे, तो याद रहे ऐसी भाषा में कहानियां लिखी जाने लगी। ये पुराण हुए, जैसे भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ये विष्णु पुराण, नारद पुराण। तो पुराण का मतलब हुआ वो पौराणिक कहानियां जो आसानी से लोगों को याद हो जाए और लोकल लैंग्वेज में लिख करके उनको सुनाई जा सके। तो पुराण जो है उसमें ये वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के शरीर से एक सर्वांग सुंदरी तरुणी उत्पन्न हुई। यह उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री हुई। इसी तरुणी की सहायता से उन्होंने अपना सृष्टि निर्माण कार्य जारी रखा। इसके पश्चात उस अकेली रूपवती युवती को देखकर उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने उससे पत्नी के रूप में रमण किया। इस मैथुन से मैथुनी संयोजक परमाणु में पंच भौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इस कथा के अलंकारिक रूप को, रहस्यमय पहेली को न समझकर कई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तत्वों को उथली और अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं है, ना ही उनसे उत्पन्न हुई शक्ति पुत्री या स्त्री है, और ना पुरुष और स्त्री की तरह उनके बीच में समागम होता है। इस सृष्टि निर्माण काल के एक तथ्य को गूढ़ पहेली के रूप में अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत करके कवि ने अपनी कलाकारिता का परिचय दिया है। ब्रह्मा निर्विकार परमात्मा की शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। इस निर्माण कार्य को चालू करने के लिए उसकी दो भुजाएं हैं, जिन्हें संकल्प और परमाणु शक्ति कहते हैं। संकल्प शक्ति चेतन और सत्संभव होने से ब्रह्मा की पुत्री है। परमाणु शक्ति स्थूल, क्रियाशील एवं तम संभव होने से ब्रह्मा की पत्नी है। तो ये जो दो तरह की सृष्टियां ब्रह्मा जी ने बनाई, वो दो तरह की सृष्टियां जड़ और चेतन है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो संकल्प शक्ति से चेतन सृष्टि बनी और परमाणु शक्ति से स्थूल शक्ति परमाणु शक्ति से स्थूल, क्रियाशील और जो जड़ सृष्टि है वो बनी। तो इस प्रकार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी नाम से प्रसिद्ध हुई। इन चीजों के फेर में हम ना पढ़े कि ये जो पुराने लोग बता गए हैं कि ब्रह्मा जी के मंदिर भारतवर्ष में इसीलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पृथ्वी के साथ भ्रमण किया। ऐसा कुछ नहीं है, गुरुदेव ने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया। वैसे ब्रह्मा जी का एक मंदिर पुष्कर में है। गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। पिछले पृष्ठों में बतलाया जा चुका है कि एक अव्यय, निर्विकार, अजर अमर परमात्मा की एक से अधिक हो जाने की इच्छा हुई, अर्थात एको अहम बहुश्याम। ब्रह्म में स्फुरण हुआ कि एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। उसकी यह इच्छा ही शक्ति बन गई। इस इच्छा, स्फुरणा या शक्ति को ही ब्रह्म पत्नी कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म एक से दो हो गया। अब उसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश, शक्ति और शिव, माया और ब्रह्म, प्रकृति और परमेश्वर आदि नामों से पुकारने लगे। अर्थात ब्रह्म और उसकी शक्ति, ये दोनों मिलकर के एक युग्म बन गया, एक पेयर बन गया। इस शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों तथा प्राणियों का निर्माण होना था, इसलिए उसे भी तीन भागों में अपने को विभाजित कर देना पड़ा। देखिए, अलग अलग तरह के तमाम निर्माण होने थे। अगर एक ही तरह की शक्ति से ये सब निर्माण होंगे तो प्रकृति में अंतर नहीं रहेगा लोगों की। तो इसलिए उस शक्ति ने अपने को तीन भागों में विभाजित कर लिया ताकि अनेक प्रकार के सम्मिश्रण तैयार हो सके और विविध गुण कर्म स्वभाव वाले जड़ चेतन पदार्थ बन सके।
ब्रह्म शक्ति के ये तीन टुकड़े सत रज तम इन तीन नामों से पुकारे जाते हैं। सत का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व, तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणुओं का अस्तित्व, और रज का अर्थ है जड़ पदार्थों और ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चैतन्यता। ये तीन तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण। तो ब्रह्म शक्ति के जो तीन टुकड़े हुए सत रज तम, उसको उन्होंने गुरुदेव ने बताया कि ये क्या क्या है। सत का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व, तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणु का अस्तित्व, और इन दोनों की प्रतिक्रिया से रज की उत्पत्ति हुई, अर्थात आनंददायक चैतन्यता। ये तीन तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण है। इनके उपरांत स्थूल उपादान के रूप में जो पंच तत्व है वे बने। फिजिकल जो सृष्टि का निर्माण होना था उसके लिए पंच तत्व बनाए गए, मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश। ये पांच स्थूल तत्व और उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं तथा उनकी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं द्वारा सृष्टि का सारा कार्य चलता है। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है कि तन्मात्रा क्या होती है। तन्मात्रा होती है ये जो पंच तत्व है, इन पंच तत्वों की जो अनुभूति हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती है, उस अनुभूति का नाम तन्मात्रा है। और ये सबको पता है कि शब्द जो है आकाश की तन्मात्रा है, रूप अग्नि तत्व की तन्मात्रा है, रस जल तत्व की तन्मात्रा है, गंध ये पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है, और स्पर्श ये वायु तत्व की तन्मात्रा है। प्रकृति के दो भाग हैं। सूक्ष्म प्रकृति जो शक्ति प्रवाह के रूप में, प्राण संचार के रूप में कार्य करती है, वह सत रज और तममयी है। स्थूल प्रकृति जिससे दृश्य पदार्थों का निर्माण एवं उपयोग होता है, ये परमाणुमयी है। तो परमाणुमयी जो है उसमें वही पंच तत्वों के आधार पे, तो ये मिट्टी, पानी, हवा आदि स्थूल पंच तत्वों के आधार पे अपनी गतिविधि जारी रखती है। तो प्रकृति के दो भाग बताए गुरुदेव ने। पहला सूक्ष्म प्रकृति जो प्राण संचार के रूप में काम करती है, इसके तीन पार्ट सत रज तम। और स्थूल प्रकृति जिससे दृश्य पदार्थों का निर्माण एवं उपयोग होता है, ये परमाणुमयी है। और ये किससे बनती है? ये पंच तत्वों से बनती है। उपरोक्त पंक्तियों से पाठक समझ गए होंगे कि पहले एक ब्रह्म था, उसकी स्फुरना से आदि शक्ति का आविर्भाव हुआ। इस आदि शक्ति का नाम ही गायत्री है। देखिए वो बात आ गई जो ओम भैया ने पहले ही दिन पूछी थी कि कई बार हम लोग जब जाते हैं बाहर क्षेत्र में कार्य करने, तो वहां एक ही बात आती है, गायत्री कौन है? तो ये लाइन बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कि उपरोक्त पंक्तियों से पाठक समझ गए होंगे कि पहले एक ब्रह्म था। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो परमात्म तत्व जो अनादि है, अनंत है, न कभी उसकी डेथ होगी, न कभी वो जन्मा, सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा। अनादि, अनंत, निर्विकार, अर्थात उसमें कोई विकार नहीं आ सकता, कोई खराबी नहीं आ सकती, है ना। और निर्विकल्प। और ये जो परमात्म तत्व है, ये सभी सत रज तम सब चीजों से, पंच तत्वों से सबसे अलग है। किसी में भी लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है, निराकार है, निर्विकार है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि उपरोक्त पंक्तियों से पाठक समझ गए होंगे पहले एक ब्रह्म था, परमात्मा, उसकी स्फुरना से, उसकी इच्छा से आदि शक्ति का आविर्भाव हुआ। अर्थात ये इच्छा, ये शक्ति, ये स्फुरना ही गायत्री है। इस आदि शक्ति का नाम ही गायत्री है। जैसे ब्रह्म ने अपने तीन भाग कर लिए, सत रज तम, तो उसी तरह से मां के भी तीन हिस्से हो गए। सत जिसे ह्रीम या सरस्वती कहते हैं, रज जिसे श्रीम या लक्ष्मी कहते हैं, और तम जिसे क्लीम या काली कहते हैं। वसुता सत और तम दो ही विभाग हुए थे। इन दोनों के मिलने से जो धारा उत्पन्न हुई वह रज कहलाती है। जैसे पहले बताया था ना कि ब्रह्म शक्ति के तीन टुकड़े हुए, सत रज तम। तो सत क्या है? ईश्वर का दिव्य तत्व। और तम का अर्थ है निर्जीव परमाणुओं में, निर्जीव पदार्थों में परमाणुओं का अस्तित्व।
तो जो निर्जीव पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, उनमें परमाणु होते हैं, और इन दोनों के सम्मिश्रण से, इन दोनों के मिलने से जो एक तीसरी धारा उत्पन्न हुई, वो रज है। तो उसी तरह से ब्रह्म शक्ति के भी तीन भाग, ह्रीम श्रीम क्लीम। तो गुरुदेव कह रहे हैं वस्तुतः सत और तम दो ही विभाग हुए थे, पर इन दोनों के मिलने से जो धारा उत्पन्न हुई वह रज कहलाती है। जैसे गंगा यमुना जहां मिलती है, वहां उनकी मिश्रित धारा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती वैसे कोई पृथक नदी नहीं है। जैसे इन दो नदियों को मिलने से सरस्वती हुई, वैसे ही सत और तम के योग से रज उत्पन्न हुआ, और ये त्रिधा प्रकृति कहलाई। अद्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैतवाद का बहुत झगड़ा सुना जाता है। गुरुदेव यहाँ पे फिर बातें जो उठा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद वाली बात है, लेकिन बहुत ही क्लियर करके बताया गुरुदेव ने। अक्सर आपने, जब भी कोई धर्म की बात करता है, तो आप अद्वैतवाद को मानते हैं या द्वैतवाद को, या द्वैत, तो ये झगड़ा की बात होती है। वस्तुतः ये समझने का अंतर मात्र है। ब्रह्म, जीव और प्रकृति, ये तीनों ही अस्तित्व में है। तो सबसे पहले एक ब्रह्म था, मतलब अद्वैतवाद, मतलब कहीं कुछ है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म था, उसी से सृष्टि बनी। तो जो कुछ है वो ब्रह्म है। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही। उन्होंने कहा कि योगी कौन है? योगी वो है जो सब में मुझको और मुझ में सबको समाया हुआ देखता है। अर्थात एक ही है, ब्रह्म एक है। तो इसलिए अद्वैत, अद्वैत, आ माने नहीं, और द्वैत माने दो, दो नहीं मतलब एक, दो नहीं मतलब एक। अर्थात सृष्टि में केवल एक ब्रह्म है, ये अद्वैतवाद हो गया। फिर पीछे ब्रह्म की जब इच्छा हुई, एको हम बहुत श्याम, तो उनकी शक्ति उत्पन्न हो गई, मां गायत्री। तो अब दो हो गए, ब्रह्म और उसकी शक्ति। तो ये द्वैतवाद हो गया। अब प्रकृति और परमेश्वर के संस्पर्श से जो रसानुभूति और चैतन्यता मिश्रित रज सत्ता उत्पन्न हुई, वह जीव कहलाई। तो अब द्वैतवाद भी सही है, माता पिता के साथ में एक बच्चा भी आ गया, है ना। तो जो जीव है, वो ब्रह्म और शक्ति के मिश्रण से एक रज सत्ता उत्पन्न हो गई, वो जीव कहलाई। इस प्रकार द्वैतवाद भी ठीक है। मुक्ति होने पर जीव सत्ता नष्ट हो जाती है। इससे भी स्पष्ट है कि जीवधारी की जो वर्तमान सत्ता मन बुद्धि और चित्त अहंकार के ऊपर आधारित है, वो केवल एक मिश्रण है, वो केवल एक मिक्सचर है ना। तो तत्व दर्शन के गंभीर विषय में प्रवेश करके आत्मा के सूक्ष्म विषयों पर प्रकाश डालने का यहाँ अवसर नहीं है। इन पंक्तियों में तो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का भेद बताया था, क्योंकि विज्ञान के दो भाग यहीं से होते हैं। मनुष्य की द्विधा प्रकृति यहीं से बनती है। पंच तत्वों द्वारा काम करने वाली स्थूल प्रकृति का अन्वेषण करने वाले मनुष्य भौतिक विज्ञानी कहलाते हैं। उन्होंने अपने बुद्धि बल से पंच तत्वों के भेद उपभेदों को जानकर उनसे अनेक लाभदायक साधन प्राप्त किए हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञानी कौन लोग कहलाते हैं? कि जिन्होंने पंच तत्वों से बनी हुई स्थूल प्रकृति पे काम किया है। जैसे भाप से इंजन चलता है, पेड़ से सेब टूटकर नीचे ही गिरता है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, जेम्स वॉट ने भाप की शक्ति पता लगाई। तो ये सब क्या है? ये सब पंच तत्वों से बनी प्रकृति का उन्होंने अनुसंधान किया। उन्होंने अपने बुद्धि बल से पंच तत्वों के भेद उपभेदों को जानकर उनसे अनेक लाभदायक साधन प्राप्त किए। रसायन, कृषि, विद्युत, वाष्प, शिल्प, संगीत, भाषा, साहित्य, वाहन, गृह निर्माण, चिकित्सा, शासन, खगोल विद्या, अस्त्र शस्त्र, दर्शन, भू परिशोध आदि अनेक प्रकार के सुख साधन खोज निकाले, और रेल, मोटर, तार, डाक, रेडियो, टेलीविजन, फोटो आदि विविध वस्तुएं बनाने के बड़े बड़े यंत्र निर्माण किए। धन, सुख सुविधा और आराम के साधन सुलभ हुए। इस मार्ग से जो लाभ मिलता है, उसे शास्त्रीय भाषा में भोग या प्रेय कहते हैं। जैसे हमारे सामने सदैव दो मार्ग होते हैं, एक तो प्रेय मार्ग और दूसरा श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग हमें भौतिकता की ओर ले जाता है, और श्रेय मार्ग हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जिन्होंने पंच भौतिक तत्वों के द्वारा जो कुछ भी प्रगति करी, जो कुछ भी विज्ञान की प्रगति करी है, वो भोग है और प्रेय मार्ग है। ये विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है, या स्थूल प्रकृति के उपयोग की विद्या है।
दूसरा है सूक्ष्म प्रकृति। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, सूक्ष्म प्रकृति वह है जो आद्य शक्ति गायत्री से उत्पन्न होकर सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा में बंटती है। यह सर्वव्यापिनी शक्ति निर्झरणी पंच तत्वों से कहीं अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि चेतन है तो सूक्ष्म है। जैसे नदियों के प्रवाह में जल की लहरों पर वायु के आघात होने के कारण कल कल से मिलती जुलती ध्वनियां उठा करती हैं, वैसे ही सूक्ष्म प्रकृति की शक्ति धाराओं से तीन प्रकार की शब्द ध्वनियां उठती हैं। सत प्रवाह से ह्रीम, रज प्रवाह में श्रीम और तम प्रवाह में क्लीम शब्द से मिलती जुलती ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ध्वनियां ऋषियों ने समाधि अवस्था में जाकर के सुना, उससे भी सूक्ष्म ब्रह्म का ओंकार ध्वनि प्रवाह है। नाद योग की साधना करने वाले ध्यान मग्न होकर इन ध्वनियों को पकड़ते हैं और उनका सहारा पकड़ते हुए सूक्ष्म प्रकृति को भी पार करते हुए ब्रह्म सायुज्य तक जा पहुंचते हैं। यह योग साधना पथ गायत्री महाविज्ञान के 30वें खंड में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। नाद योग के बारे में बता रहे हैं गुरुदेव। जैसे आप कहीं जा रहे हो, मान लीजिए आपके मित्र ने कहा कि भाई हम एक गायत्री का पंचकोंडी यज्ञ करा रहे हैं, तो वहां पनकी में आप आ जाना। एक मोहल्ले का नाम बताया, वहां आ जाना। तो आपने कहा भाई पूरा पता बताओ, हम वहां गए नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम वहां पनकी में उस जगह जाना और वहां पे तुम्हें वो मंत्र की आवाज लाउड स्पीकर पर सुनाई पड़ेगी, उसी के सहारे तुम पहुंच जाना कहाँ से आवाज आ रही है। तो वही बात है जब आप इन ध्वनियों का सूक्ष्म अनुसंधान करते हैं। गुरुदेव यहाँ पे बहुत बड़ी पते की बात कह रहे हैं कि मान लीजिए आप ओंकार ध्वनि पे ध्यान केंद्रित करते हैं नाद योग की साधना में, तो ओंकार ध्वनि कहाँ से आ रही है, धीरे धीरे ध्वनि के सोर्स तक पहुंच गए। ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही है यहां तक पहुंच गए। हालांकि ये समय लेगी ये साधना, ऐसा नहीं कि आज आप बैठे हो कल आप पता लगा ब्रह्म सायुज्य तक पहुंच गए। समय लगेगा। आपकी इस साधना में आपकी चारित्रिक पवित्रता और आपकी विशालता, ये सब ध्यान में ली जाएगी। अगर ऐसा आपको ध्यान करना है तो इसके लिए आपको आकाश तत्व का भी ध्यान करना होगा। मैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का एक आपको आज ध्यान डालूंगा। जिन लोगों के पास समय हो वो लोग नियमित रूप से उस ध्यान को सुने। ध्यान लंबा है क्योंकि श्रद्धेय डॉक्टर साहब की एक विशिष्ट शैली है ध्यान कराने की। पहले 1 घंटे 50 मिनट लगभग वो बोलते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं कि ध्यान हम ये क्यों करा रहे हैं। उसके बाद वो 10 मिनट का ध्यान होता है, उसको सुन करके फिर आप नियमित ध्यान करें। तो अगर आप आकाश तत्व का ध्यान करेंगे तो आकाश तत्व की तन्मात्रा है शब्द, तो आपको ये नाद योग करने में आसानी होगी और धीरे धीरे आप इन साधनाओं को करने में अपने को सक्षम पाएंगे। ठीक है। प्राचीन काल में हमारे पूजनीय पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विज्ञान के एक सूक्ष्म तत्व को पकड़ा था। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि जो भी पश्चिम के लोगों ने काम किया वो भौतिक विज्ञान पे काम किया। हमारे ऋषियों ने क्या किया, प्राचीन काल में हमारे पूजनीय पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विज्ञान के एक सूक्ष्म तत्व को पकड़ा था, उसी की शोध और सफलता में अपनी शक्तियों को लगाया था। फलस्वरूप वे वर्तमान काल के यशस्वी यशस्वी भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अनेक गुने लाभों से लाभान्वित होने में समर्थ हुए थे। वे आद्य शक्ति के सूक्ष्म शक्ति प्रवाहों पर अपना अधिकार स्थापित करते थे। यह प्रकट तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है। हमारे ऋषिगण योग साधना के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में छिपे पड़े हुए शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, ग्रंथियों को, मातृकाओं को, ज्योतियों को, ब्रह्मों को जगाते थे और उस जागरण से जो शक्ति प्रवाह उत्पन्न होता था उसे आद्य शक्ति के त्रिविध प्रवाहों में से जिसके साथ आवश्यकता होती थी उससे संबंधित कर देते थे। जैसे रेडियो का स्टेशन के ट्रांसमीटर यंत्र से संबंध स्थापित करा दिया जाता है, तो दोनों की विद्युत शक्तियां समश्रेणी की होने के कारण आपस में संबंधित हो जाती हैं और उन स्टेशनों के बीच आपसी वार्तालाप का, संवादों का आदान प्रदान का सिलसिला चल पड़ता है। यहाँ पे गुरुदेव वही बात बता रहे हैं कि हम
जब अपने किसी रेडियो या ट्रांजिस्टर को ऑन करते हैं तो हम पहले तय करते हैं कि किस स्टेशन से हम सुनेंगे प्रोग्राम। मान लीजिए आपने विविध भारती के कानपुर केंद्र को सुनना पसंद किया, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी पता करते हैं, किस फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन होता है वहां से। वो फ्रीक्वेंसी आप अपने रेडियो में सेट करते हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी जब सिमिलर हो जाती है, एक सी हो जाती है, तो उनके बीच में संदेश ग्रहण करना और संदेश पहुंचाना, ये काम शुरू हो जाता है। रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित होता है और आपके रेडियो पर या आपके ट्रांजिस्टर पर वो संदेश ग्रहण किए जाने लगता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं। अब सब यहाँ पे एक हमारे शब्द आया, मातृकाओं, ये इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। जो शक्तियां होती हैं, जो जैसे परमात्मा की एक शक्ति है आदि शक्ति गायत्री, उन्होंने अपने को 3 भागों में बांट लिया। वो ह्रीम, श्रीम और क्लीम हुई। उसी तरह से षोडश मातृकाएं होती है। ये मातृकाएं अलग अलग गुण को प्रेजेंट करती है, जैसे धृति, धैर्य को। इसी तरह से ये षोडश मातृकाएं आपको ओम भैया याद होगा, जब हम लोग यज्ञ कराते हैं तो उसमें जब यार देवताओं का आवाहन करते हैं ना, तो देव सेना, स्वाहा स्वधा, तो ये सब षोडश मातृकाएं, 16 मातृकाएं हैं। और मनुष्य के अंदर के एक एक गुण को ये प्रभावित करती है। तो मातृका का मतलब मदर पावर। मातृका का मतलब उस गुण से संबंधित शक्ति इस मातृका में है। देवसेना कार्तिकेय देवता की पत्नी का नाम है। तो ये हमारे ऋषिगण क्या करते थे, योग साधना के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में छिपे पड़े हुए शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, ग्रंथियों को, मातृकाओं को, ज्योतियों को, ब्रह्मों को जगाते थे। और उस जागरण से जो शक्ति प्रवाह उत्पन्न होता था, उसे आद्य शक्ति के त्वरित प्रभावों में से जिसके साथ आवश्यकता होती थी उससे संबंधित कर देते थे, जो आप चाहते हैं। जैसे गुरुदेव ने भी अपने इसी ग्रंथ में आगे कई जगह लिखा है, जैसे किसी को पैसे की आवश्यकता है तो वो क्या करे, वो मां लक्ष्मी का पूजन करेगा। और उसके लिए कई तरह की साधनाएं उन्होंने बताई। जैसे उन्होंने अपने एक शिष्य को बताया था पूज्य गुरुदेव ने, अगर आपको पैसे चाहिए ज्यादा तो आप गायत्री के 2-4 माला जितनी कर सकते हो वो करिए। और गायत्री मंत्र का जाप करने के पहले और गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद आप यन मंडलम दीप्तिकमम विशालम वाला जो सूर्य की स्तुति है वो आप करिए, पहले जप के पहले और जप के बाद। उसके और भी नियम उपनियम बताए गुरुदेव ने इसी गायत्री महाविज्ञान में, कि आप पीले कपड़े पहनिए, बृहस्पतिवार को करिए, और अपने कमरे की दीवारों को पीला कर लीजिए। इस तरह से उन्होंने कई तरह के नियम उपनियम बताए। तो वही ऋषियों ने क्या किया, उन्होंने जो भी उनकी उचित रिक्वायरमेंट होती थी उस तरह का वो शक्ति के प्रवाह का ध्यान करते थे। इसी प्रकार साधना द्वारा शरीर के अंतर्गत छिपे हुए और तंद्रित पड़े हुए केंद्रों का जागरण करके सूक्ष्म प्रकृति की शक्ति प्रवाहों से संबंध स्थापित हो जाता है। तो मनुष्य और आद्य शक्ति आपस में संबंधित हो जाते हैं। इस संबंध के कारण मनुष्य उस आद्य शक्ति के गर्भ से भरे हुए रहस्यों को समझने लगता है और अपनी इच्छा अनुसार उनका उपयोग करके लाभान्वित हो सकता है। क्योंकि संसार में जो कुछ है वह सब आद्य शक्ति के भीतर है, इसलिए वह संबंधित व्यक्ति भी संसार के सब पदार्थों और साधनों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर साहब, आज आपके श्रीमुख से गुरुदेव का ये जो लिखा हुआ साहित्य है, पढ़ा तो जरूर था एक बार, लेकिन आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जब पढ़ा था वो 1% भी नहीं था जो हम समझ पाए नहीं, थे। आज जिस प्रकार से गुरुदेव ने आपके श्रीमुख से समझाया है, मतलब ये एक गुरुदेव की ही कृपा है कि हम सब पढ़ पा रहे हैं और समझ रहे हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा है। ठीक है, प्रणाम। सभी को प्रणाम। ओम शांति, शांति, शांति। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।